यह कहानी है अंजलि नाम की एक लड़की की। अंजलि गांव की एक सीधी सादी लड़की है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। वह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। गांव से होते हुए भी उसने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की थी। उसकी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी, तो उसके पापा उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता अंजलि के लिए आता है और अंजलि की शादी फिक्स हो जाती है। अंजलि लड़के को देखी नहीं थी और ना ही जानती थी कि लड़का कैसा है। उसके पापा ने सब कुछ तय कर दिया था, तो अंजलि ने कुछ भी नहीं कहा और शादी के लिए मान गई थी। वो अपने पापा की बात कभी नहीं टालती थी। उसके पापा ने उसे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, इसलिए अंजलि अपने पापा को बहुत मानती थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पापा जहाँ भी करेंगे उसकी शादी तो अच्छा ही करेंगे। कुछ दिन बाद अंजलि की शादी हो जाती है और आज उसकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। उसके पति का नाम था राजीव। राजीव एक नेक दिल इंसान था। बस एक कमी थी उसमें, वो औरतों को देखकर पिघल जाता था। इसलिए अंजलि राजीव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। अंजलि ऑफिस से आते ही उसकी मोबाइल चेक करती थी। एक दिन की बात है, राजीव और अंजलि कहीं बाहर घूमने गए थे। तभी राजीव ने एक औरत को देखा और उसको देखते ही राजीव के मन में हलचल होने लगी। राजीव ने अंजलि से कहा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। अंजलि बोली, ठीक है, जल्दी आना। राजीव बोला, ठीक है मेरी जान। यूँ गया और यूँ वापस आया। अंजलि को राजीव पर शक हो गया था। जिस तरह से राजीव उस लेडी को देख रहा था, अंजलि समझ गई थी पहले ही। राजीव चला गया तो अंजलि भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसने देखा कि राजीव उस लेडी के पीछे जा रहा है। अंजलि वहीं छुप जाती है और वो देखती है कि राजीव उस लेडी से कुछ बात कर रहा था। वो बिल्कुल हंस हंस के उस लेडी से बातें कर रहा था। वो औरत भी राजीव से बातें करने लगी थी। काफ़ी टाइम तक मैंने देखा, फिर मैं गुस्सा होके वहाँ से चली गई। मुझे बहुत घिन आ रही थी उस दिन कि किस इंसान से मेरी शादी हो गई। पूरे आधे घंटे हो गए थे, राजीव अभी तक नहीं आया था। अंजलि उठकर अब वहाँ से जाने वाली थी। तभी राजीव वहाँ आ गया। उसने कहा, सॉरी अंजलि, वो वॉशरूम में बहुत भीड़ थी ना, इसलिए लेट हो गया। अंजलि को बहुत बुरा लगा कि कैसे राजीव मुझसे झूठ बोल रहा है। अंजलि चुप रही क्योंकि वो वहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहती थी। उस दिन से अंजलि राजीव के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। दिन बीतते रहे, इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का काम-काज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है, अब क्या होगा? अंजलि राजीव से कहती है, राजीव, एक काम बाई रखनी होगी। राजीव बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हैं। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र लगभग 30 के आसपास थी और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव का मन फिर से पिघलने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अंजलि बोली, नहीं नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। राजीव बोला, उसकी क्या ज़रूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की ज़रूरत है, हमें इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है और वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज़्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। अंजलि कहती है, राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? राजीव कहता है, नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज सोच रहा हूँ ना जाऊँ। अंजलि ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर अंजलि आराम करने चली जाती है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखते रहता है। रूपा कहती है, अरे साहब, क्या देख रहे हो? राजीव बोला, तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो।
ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेंगी तो बवाल हो जाएगा। राजीव बोला, फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को क्या हुआ है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना पीना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजीव कहता है, रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रूपा बोली, ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजीव ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वो लोग काफ़ी टाइम तक बाहर ही बैठे रहते हैं। राजीव को ये भी नहीं याद था कि अंजलि अंदर है। वो लोग एक दूसरे में खोए हुए थे और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अंजलि आग बबूला हो जाती है और तभी चिल्लाते हुए अंजलि बोली, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर। मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाले के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अंजलि ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती राजीव? तुमने काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा। मुझे घिन आ रही है तुम्हें अपना पति मानते हुए। छी! अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजीव ने कहा, अरे अंजलि, हाँ मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राजीव बोला, ये लो रूपा, 2000 रुपए, अब यहाँ से चली जाओ। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। वो समझ रही थी कि राजीव ऐसे ही तो बाहर नहीं आएगा कभी। वैसे भी उसको राजीव के ऊपर पहले से ही भरोसा नहीं था। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। अंजलि कहती है, ये रूपा मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया था। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। राजीव बोला, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से क्या प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई। अंजलि बोली, आह, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राजीव अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजीव बोला, लेकिन अंजलि, अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। अंजलि ने कहा, हाँ मगर अब ठीक हूँ ना, अब घर चलो। वापस ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। रूपा कहती है, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे ना? अंजलि ने कहा, हाँ हम दोनों अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजीव ने कहा, छी छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंजलि कहती है, राजीव पुलिस को बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। रूपा बोली, मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी।
कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफ़ी मांग ली। राजीव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया था। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक सुंदर बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।